हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बेस 7 संकेत बताने जा रही हूँ जो आपको देर तक जीने में सहायता करेंगे। 65 साल के बाद आप कितने साल जी सकते हैं, आप इसे अपने शरीर के संकेत को देखकर जान सकते हैं। क्या आपको पता है कि आप अपने ही शरीर के कुछ संकेतों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने साल और जी सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास कितना समय बचा है या नहीं। ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आप इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लंबी उम्र कुदरत की ही देन थी, जैसे कि जेनेटिक्स पर निर्भर करती है। लेकिन साइंस ने ये साबित कर दिया है कि ये सच नहीं है। कुछ संकेत हैं जो दिखाते हैं कि आपका शरीर मजबूत है या चुपचाप अलार्म दे रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। सबसे पहले की दिलचस्प बात यह है कि आप अभी इन चीज़ों को सुधार सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के सालों को और बढ़ा सकते हैं। वे भी ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और मानसिकता स्पष्टता के साथ। अगर आपकी उम्र 65 साल या उससे ज़्यादा है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह वे आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हो सकता है आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन क्या आपका शरीर पहले ही आपको संकेत दे रहा है? अगर आप इस संकेत को पहचान सकते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। आप अपनी उम्र के कुछ और साल आसानी से बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी कोई साधारण आदत आपकी सेहत और उम्र का अंदाज़ा लगा सकती हो तो वे है आपका चलने का तरीका। आपके चलने की स्पीड सिर्फ आपके एक्टिवनेस का संकेत नहीं देती, बल्कि ये आपकी मांसपेशियों की ताकत, दिल की सेहत और दिमागी कार्य क्षमता का भी एक असली इंडिकेटर है। वैज्ञानिक रिसर्च से पता चला है कि जो बुजुर्ग तेज गति से चलते रहते हैं वे अधिक उम्र तक जीते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपको दौड़ना है या खुद को ज़्यादा थकाना है। इसका मतलब है आपको सुस्त और धीमी चाल से बचाना चाहिए। जब आप आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ चलते हैं तो ये दिखाता है कि आपका दिल मजबूत है, मांसपेशियां एक्टिव हैं, दिमाग बाहरी दुनिया से तालमेल बिठा रहा है। सोचिए, क्या आप पहले की तरह तेज़ी से चल फिर रहे हैं जहाँ आपकी चाल थोड़ी धीमी हो गई है? आपको मालूम हो जाएगा। अगर आपकी धीमी चाल है तो ये संकेत है या चेतावनी है कि अच्छी खबर भी हो सकती है। ये अच्छी खबर है इसलिए कि आप इसे सुधार सकते हैं और छोटी छोटी रोज़मर्रा की आदतों का बड़ा वाला बदलाव भी ला सकती हैं। जब भी संभव हो थोड़ा तेज़ चलने की कोशिश करें। अगर घर में ही चल रहे हैं तो चलते समय किसी चीज़ का सहारा ना लें, जैसे कि घर में फर्नीचर का सहारा लेकर आप उठते हैं, रेलिंग का सहारा लेते हैं या कुर्सी वगैरह किसी चीज़ का सहारा लेकर चलते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। बिना सहारे के चलिए और चलने की गति महसूस कीजिए कि क्या मैं आगे से धीमा चल रहा हूँ। अगर धीमी चल रहे हैं तो पहले की तरह चलने की कोशिश कीजिए। अगर आप थोड़ा तेज़ चलते हैं या ठीक हैं तो आप एक पैर के ऊपर खड़े होकर देखिए कि क्या आपका बैलेंस बनता है, कहीं आप डगमगा तो नहीं रहे। अगर आप डगमगा रहे हैं तो उसे भी
रोज़ के रोज़ आदत बनाकर खड़े होकर कम करने की आदत कीजिए, जिससे आपकी डगमगाहट दूर हो जाएगी और मांसपेशियों में भी ताकत आएगी और दिल भी मजबूत होगा। इसके अलावा अगर आप सुबह सैर करते हैं तो नंगे पैर चलिए, ओस के ऊपर और थोड़ी स्पीड से चलिए। अपने आप में यही ध्यान रखना है कि क्या मैं जो भी रोज़मर्रा के काम मैं पहले करता था उसमें किसी तरह का कोई बदलाव तो नहीं आया। अगर आप बोलते थे, ऊंची आवाज़ से बोलते थे, तो उसे ध्यान दीजिए कि कहीं आवाज़ में धीमापन तो नहीं है या आपकी आवाज़ लड़खड़ा तो नहीं रही है। उसे ध्यान देकर आप अपने संकेतों का पता लगा सकते हैं कि मुझ में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं आ रही। खान पान भी चेक कर सकते हैं कि खाने में आपको भूख किस प्रकार लग रही है, पहले जैसी है या उससे थोड़ी कम है। अगर आप 4 रोटी खाते थे तो अब आप चौथी रोटी खाते समय क्या महसूस करते हैं? आपका अंतरात्मा और खाना मांग रही है या नहीं? अगर कम है तो उसे भी सुधार लीजिए। फिर नींद देखिए कि आपको नींद कैसी आती है। 8 घंटे की नींद पूरी आती है या नहीं? कई बार हम कहते हैं कि उम्र के हिसाब से नींद कम आती है, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी नींद पूरी 8 घंटे की लेनी है। जो टीवी देखते हैं उससे भी आपकी नींद के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि उसकी तरंगें जो हैं वो आपको उजाले की ओर ले जाती हैं कि काफ़ी दिन है अभी, तभी आपको नींद नहीं आ सकती। या कोई टेंशन हो तब भी नींद नहीं आ सकती। लेकिन आपको इन सभी बातों से ऊपर उठ के अपनी नींद पूरी करनी है। चाल में फ़र्क देखना है, खाने में फ़र्क देखना है कि मेरी भूख कैसी है, आवाज़ में देखना है कि आवाज़ कहीं लड़खड़ा तो नहीं रही, धीमी तो नहीं है। और आप इससे एक्सरसाइज करके और उसी गति को पहले जैसा एक्टिवनेस लाकर अपने शरीर को कायम रख सकते हैं, जिससे आपकी आयु कुछ साल और बढ़ सकती है। अगर आप इन संकेतों की ओर ध्यान देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका शरीर नीचे की ओर जा रहा है या कि पहले की तरह ही है। इसीलिए कृपया 65 साल से ऊपर की उम्र वाले इसकी ओर ज़रूर ध्यान दें, ताकि अपने डॉक्टर खुद बन के इन संकेतों को ध्यान में रख के अपनी सेहत और आवश्यक ठीक करें। धन्यवाद।